इस लेसन में जानने से पहले हम ये जान लें कि कोयला और पेट्रोलियम है क्या। ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है? प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो संसाधन। तो संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। एक क्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरे अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरे हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन शब्द नाम ही बता रहा है कि वो जो कभी समाप्त नहीं होंगे, और समाप्त होने वाले जिन्हें समाप्त भी कहा जाता है वो जो समाप्त हो जाएंगे। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश या वायु ये कभी समाप्त नहीं होंगे। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जिन्हें हम समाप्त प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में हैं और जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये सभी वे संसाधन हैं जिनका हम समझदारी से उपयोग न करें तो ये एक समय समाप्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कोयले की। हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में इसमें पढ़ेंगे। जीवाश्मी ईंधन भी इन्हें कहा जाता है। अब इन्हें जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जीवों के अवशेष इन्हें कहते हैं जीवाश्म। तो जीवों के अवशेष से जो ईंधन बने हैं उन्हें जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इन सभी का निर्माण सजीवों के अवशेषों से हुआ है यानी कि जीवाश्मों से हुआ है, इसीलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो कोयला क्या है? कोयले के बारे में आगे पढ़ते हैं। कोयला यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। आप यहाँ कोयले के कुछ टुकड़े देख सकते हैं। बिल्कुल ये कोयले के असली टुकड़े हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ये किस तरह का होता है? कोयला जो है वो शुद्ध कार्बन का रूप है जिसमें मिट्टी या अन्य प्रकार के तत्व मिले होते हैं, लेकिन कोयला शुद्ध रूप से कार्बन से बना है। यह पेड़ों से बना है, पेड़ों के अवशेषों से बना है। तो यह कैसे बना और इसके क्या क्या उपयोग है ये हम पढ़ते हैं। यह पत्थर जैसा कठोर काले रंग का होता है। कोयला कैसे बनता है? कोयला कैसे बना इसके बारे में जब जान लेते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बहुत गड्ढे गहरे जगह थी, उन गहरे जगहों में वन दब गए। बहुत सारे कारण रहे होंगे, बाढ़ हो सकती है, भूकंप हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है। उन सब के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका तापमान भी बढ़ता गया। उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन है। तो यहां हम ध्यान दें कि ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बनीकरण। तो कार्बनीकरण क्या है? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो यहां हमने दो प्रश्न एक साथ पढ़े, कोयला कैसे बना और दूसरा कार्बनीकरण क्या है। तो मृत वनस्पति से धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से यानी कि जीवाश्मों से बना है। कोयले का उपयोग क्या किया जाता है?
खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने के लिए भी किया जाता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और एक अलग उपयोग जो अब वर्तमान में किया जाने लगा है, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार और कोयला गैस, और इनका भी बहुत प्रकार से उपयोग अलग अलग किया जाता है। तो अगर आप कोयले का उपयोग लिख रहे हैं तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कोयले से बनाते हैं कोक। यह कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और कोक को उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो कोक जो कि शुद्ध कार्बन है, उसे कोयले द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला है कोल तार। तो कोल तार क्या है? यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। आपने सड़क बनाते हुए देखा होगा। सड़क बनाते हुए जिस काले गाढ़े द्रव का उपयोग किया जाता है वो कोल तार है। तो पहले सड़कें कोल तार से ही बनाई जाती थी। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए बहुत उपयोगी भी है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। मौत और कीड़ों को भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। हालांकि आश्चर्यजनक बात है कि नेफ्थलीन की गोलियां एकदम सफेद होती है और कोल तार बिल्कुल काला होता है, पर ये कोल तार से ही बनाई जाती है। तो आपने यहां पढ़ा कोक क्या है, उसके उपयोग, कोल तार क्या है और उसके उपयोग। आगे हम जानते हैं कोयला गैस के बारे में, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि वर्तमान में जो सड़कें निर्माण हो रही हैं उसके लिए अब कोल तार का उपयोग नहीं होता है। पहले होता था, अब नहीं होता। अब उसके स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो सड़कें बनाने के लिए अब किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन का। और पहले किसका उपयोग करते थे? कोल तार का। तो कोयला गैस, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, जब हम कोयले से कोक बना रहे होते हैं उस समय कोल गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थित उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो पास में ही जो उद्योग होते हैं पाइप द्वारा उनको उपयोग के लिए भेज देते हैं। पहले लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता है। सड़कों के किनारे जो है वहां रोशनी पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया गया। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत में उपयोग करते हैं। तो आजकल हम इसको जलाने में उपयोग करते हैं, इससे रोशनी नहीं प्राप्त करते बल्कि इससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं, गर्मी प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो अभी तक हमने कोयले के बारे में पढ़ा, कोयला क्या है, कोयला कैसे बना, कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं और कोयले के क्या क्या उपयोग हैं। अब हम बढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। इसकी गंध अप्रिय होती है और यह विभिन्न संघटकों जैसे कि पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोमा आदि का मिश्रण है। तो सब इसमें मिले होते हैं, हम इन्हें अलग करते हैं बाद में। तो गहरे रंग का तेलीय द्रव है और बहुत बदबूदार होता है। पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम कैसे बना, ये पढ़ते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे पर जम गए। जब समुद्री जीव मरे तो धीरे धीरे समुद्र की तलहटी पर जाकर बैठ गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों से ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करती है। तो इस तरह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनी। तो इसे आप इसी तरह एज इट इज अपनी बुक में लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बना और पेट्रोलियम क्या है। अब देखिए, तो अगर हम मिट्टी में इसको देखते हैं तो मिट्टी की गहराई में जहां हमें पता चल जाता है कि यहाँ तेल के कुएं हैं, तो वहां मिट्टी में चट्टानों के बीच तेल फंसा रहता है। तो इसे पाइप के द्वारा ड्रिल किया जाता है। पाइप डालते हैं, ड्रिल करते हैं, इन्हें कुएं कहते हैं, हम तेल के कुएं कहते हैं। इनमें से एक छोटा पाइप डालते हैं तो ऊपर की गैस, जो तेल के कुएं होते हैं इनमें ऊपर में प्राकृतिक गैस भरी होती है,
तो इस प्राकृतिक गैस को छोटे पाइप द्वारा निकाल सकते हैं, जबकि लंबा पाइप गहराई तक डालकर तेल निकाला जा सकता है। अब क्योंकि तेल जल से हल्का होता है तो जल के ऊपर ही तैरता रहता है, इसलिए इसको जल से अलग रखता है और मिलता नहीं है। पेट्रोलियम में से विभिन्न पदार्थों कैसे अलग करते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को प्रभाजों को पृथक करने के प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें पेट्रोलियम को टैंक में भरकर 400 डिग्री तक गर्म करते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर जाता है ठंडा होने लगता है। सबसे पहले पैराफिन मोम, फिर स्नेहक, फिर डीजल, फिर केरोसिन ऑयल और फिर पेट्रोल बाद में ऊपर प्राप्त होता रहता है। ध्यान दीजिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए सिर्फ उसे गर्म कर देते हैं तो जो पेट्रोलियम में बिटुमिन होता है, जो बहुत काले गाढ़े रंग का द्रव होता है, वो तो नीचे रह जाता है। फिर ऊपर की ओर उठते हुए अलग अलग संघटक ऊपर जाते हैं और एक एक क्रम में इन्हें प्राप्त कर, जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे, ठंडे होकर ये द्रवित हो जाएंगे और अलग निकलते रहेंगे। तो सबसे पहले पैराफिन मोम, फिर स्नेहक मिल जाते हैं, फिर हमें डीजल प्राप्त होता है, फिर मिट्टी का तेल मिलता है, उसके बाद हमें लास्ट में पेट्रोल मिलता है। और जब वो चीजें जो बिल्कुल ही द्रवित नहीं होती हैं, वो होती है पेट्रोलियम गैस। वो पेट्रोलियम गैस ऊपर पाइप से बाहर निकल जाती है। तो ये आप चित्र देख सकते हैं। इन चित्रों में प्रभाजी आश्वन वाली जो इमारतें हैं वो दिखाई गई हैं। इनमें कैसे प्रभाजी आश्वन किया जा रहा है, पेट्रोलियम परिष्करणी जिसे रिफाइनरी हम कहते हैं, वो दिखाई गई है। आगे पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग। तो सबसे पहले हमने कहा सबसे ऊपर से हमें क्या मिलता है? सबसे ऊपर हमें मिलता है एलपीजी गैस को हम उसी क्रम में पढ़ेंगे जिस क्रम में हमें मिलते हैं। सबसे ऊपर एलपीजी गैस घरों और उद्योगों के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसका एलपीजी गैस का एलपीजी गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। आपके घरों में जो गैस के सिलेंडर आते हैं उनमें एलपीजी गैस भरी होती है जिनका आप चूल्हे पर उपयोग करते हैं। दूसरा पेट्रोल का मोटर ईंधन में, वैमानिक ईंधन में, विमान में ईंधनों के रूप में, शुष्क धुलाई के लिए ड्राई क्लीन जिसे हम कहते हैं, तो ड्राई क्लीन करने के लिए भी पेट्रोल का उपयोग होता है। मिट्टी का तेल स्टोव में उपयोग करते हैं। लैंप और जेट वायुयान में भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमें प्राप्त होता है डीजल। भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों में इसका उपयोग करते हैं। तो ट्रक जो हमारे होते हैं, बसें जो हमारी होती हैं, जो भारी वाहन है, बड़े वाहन हैं, और विद्युत जनरेटर, इनमें डीजल का उपयोग करते हैं। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन यानी कि चिकनाई पैदा करने के लिए होता है। तो इंजनों के अंदर जो मोबिल ऑयल डलता है, वो चिकनाई पैदा करने के लिए इंजनों में तेल डाला जाता है, वो स्नेहक तेल होता है। इसी प्रकार से पैराफिन मोम, ये मरहम बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए, वैसलीन आदि बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। बिटुमिन पेंट एवं सड़क निर्माण में, पेंट को बनाने में, सड़क बनाने में बिटुमिन का उपयोग होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। तो पेट्रो रसायन क्या है? इसे आप यहां से उत्तर नोट कर सकते हैं। पेट्रो रसायन वे रासायनिक उत्पाद हैं जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से प्राप्त किए जाते हैं। उपयोग, इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन अथवा अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरकों, विशेषकर यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। अपने बहुत से व्यावसायिक महत्व के कारण, क्योंकि पेट्रोलियम से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं और बहुत ज्यादा उपयोग में आता है व्यावसायिक रूप से, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। काले रंग का होता है पेट्रोलियम, तो इसको काला सोना भी कहा जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। जैसा कि हमने पता लगाया कि जब पेट्रोल बनता है तो पेट्रोलियम के ऊपर ही प्राकृतिक गैस भी हमें मिल जाती है। कई जगह इसके अलग से भंडार भी पाए गए हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित करता है। तो सिलेंडरों में भरकर इसको बेचा जाता है और उन सिलेंडरों में हम इन्हें सीएनजी कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है।
तो आजकल आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में जहां पोल्यूशन कम करने की कोशिश की जा रही है, प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है, वहां जो है वो आजकल नई शहरों में बसें, कारें और ऑटो भी सीएनजी से चलाई जाती हैं, एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलाई जाती हैं, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों तक सीधे ले जाया जा सकता है, वहां इनकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल वडोदरा गुजरात में और दिल्ली के कुछ भागों में और अन्य स्थानों में भी उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं प्राकृतिक गैस क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, या सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, और साथ ही आप यहाँ सीएनजी के उपयोग लिख सकते हैं। भारत में सीएनजी कहाँ पाई जाती है, इसका उत्तर है भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो इसके साथ ही ये लेसन यही खत्म होता है। अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आने पर आपको जानकारी मिले।